मदरसे के बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल खाता खोल रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, जल्दी से निकल जाएगा। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह अभी तक मुकम्मल बेदारी नहीं आई है। लोग ससुराल में ज्यादा है, पिंडाल में कम है। आपके दिमाग को टटोल करके मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरा पैगाम कब तक चलेगा, मुझे बयान कब तक करना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल पैदल है, सहाबी सवार है। सहाबी ने हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह आप मेरे आका हैं, नबी हैं, अब पैदल चल रहे, हम सवार हैं, बड़ी बेअदबी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने एक जुमले में खामोश किया, याद रखो तुम सवार हो, मेरे सहाबी हो, मैं नबी हूं, तुम्हारे लिए पैदल चल रहा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल चल रहा है, इसलिए कि तुम्हारे सीने में कुरान है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान इतना बड़ा होता है, जो मुर्दा जहां सो जाता है 4 साल 5 साल के लिए सो जाता है। मदीने में इतना छोटा कब्रिस्तान है, मरने वाले लोग ज्यादा और कब्रिस्तान की जगह थोड़ी। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। हर 6 महीने में पुराना मुर्दा खत्म, लाश खत्म, कफन खत्म। लेकिन सऊदी अरब हुकूमत परेशान है, एक कब्र को बार बार हर 6 महीने में खोला जाता है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। अब सर चकरा गया, बेटे को बुलाया, ये कौन है? हर 6 महीने में इस बंदे की कब्र खोदी जाती है, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। तो बेटे ने कहा कि मेरे बाप हैं, आलिमे दीन थे, बुढ़ापे की वजह से जब घुटने में दर्द होता था तो पैर फैला दिया करते थे ताकि तकलीफ ना हो। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो अपने पैर को समेट करके बैठते थे, लाख तकलीफ होती थी, कोई परवाह नहीं करते थे। हाफिज कुरान के एहतराम में उसी का सदका है कि बरसहा बरस हो गए, दफन हुए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। 1838 में हिंदुस्तान के सारे मदरसे अंग्रेज ने बंद कर दिए। 80,000 मदरसे थे, सब बंद हो गए। 1857 में 52,000 आलिमों को अंग्रेज ने फांसी पर चढ़ा दिया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान भी बाकी रहा, इस्लाम भी बाकी रहा। इन मदरसे के बच्चों का सदका है कि चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया, जान की परवाह किए बगैर मदरसा बंद हो गया, आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कुरान जला दिया गया। कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रह जाएगा। जब बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहां से होगा? पहली फुर्सत में निकाह कीजिए। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, हर बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दो ज़ख के आगे भी महफूज, जिसके सीने में कुरान हो गया, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिसका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 से आदमी को वो जन्नत दिलाएगा,
खूबसूरत मुताला इल्म और हुनर के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। पहली फुर्सत में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खुन माफ है। दाया बाया जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी जगह बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके बेदार हो जाए। चूंकि बेदार होंगे दुआ मिलेगी। अगर सोते रह गए जनाजा पढ़ाने में मुझे देर नहीं लगेगी। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो चीज अता फरमाई। सबसे पहली चीज हुस्न मिला, तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाल दिए गए। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, तो दूसरी मुसीबत आई कि जेल में डाल दिए गए। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को दूसरी चीज दिया, इल्म दिया, जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठ गए, 90 साल तक हुकूमत किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया। एक ही लेना पड़ेगा, एक ही दूंगा, या तो माल ले लो, या कुर्सी और हुकूमत ले लो, या इल्म ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के बाद फैसला किया, मालिक मुझे इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुभान अल्लाह, जब तुमने इल्म ले लिया तो माल इल्म के बगैर नहीं है, ये कुर्सी और हुकूमत इल्म के बगैर नहीं है। चलो मैंने तुम्हें माल भी दे दिया और हुकूमत भी दे दिया। आप देख रहे हैं मैं आपके सामने बैठा हुआ, बिल्कुल आप मेरे सामने हैं। आप देखिए मेरा हाथ पांव नीचे है, मेरा जो दिल है वो बीच में है, मेरा जो सर है वो सबसे ऊपर है। जानते हैं काम काज के लिए अल्लाह ने हाथ दिया, इसको सबसे नीचे रखा। दौलत कमाने के लिए अल्लाह ने दिल दिया, इसको बीच में रखा। इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने दिमाग दिया, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था कि अगर तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म आ गया तो तुम्हारा बच्चा सर बुलंद हो जाएगा। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज्यादा कोई है साहो नहीं सकता। शकीली से ज्यादा कोई है साहो नहीं सकता। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका जोश के साथ हाथ उठता है, मुझे खुशी होती है कि खा करके बैठे हैं, आपके पेट का दाना हजम हो गया, वरना तो ये खाना आपको सीधा गुलसिता से कब्रिस्तान पहुंचा देता। आप खा करके जलसा सुनने के लिए बैठे। अल्लाह आपको रूह की ग़िज़ा अता फरमाए। चौथा पैगाम तेजी से निकल जाएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपका बच्चा बैठा है, ये मुझको इतना देख रहा है कि डर लगता है कहीं इसकी नजर न लग जाए। खैर, अल्लाह ताला इस बच्चे को नेमल बदल बनाए। ये आपका बच्चा है, ये जीरा से हीरा कैसे बनेगा, ये राज आपको बता रहा हूँ। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि इतनी दूर से मैं जो आपके यहाँ आया हूँ जलसे में, इसी पैगाम को सुनाने के लिए आया। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, मैं कामयाब हो जाऊंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे बच्चे 3 चीजों में अभी पीछे हैं। पहली चीज तिजारत में, 100 में सिर्फ 5 बच्चे तिजारत कर रहे हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे नौकरी में पीछे हैं, सिर्फ 100 में 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98% गोल।
हमारे बच्चे तालीम में पीछे हैं। जानते अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताब में लिखा हुआ उसको नकल कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे पर 3 एहसान करते। अच्छा खाना खिलाते, याद रखिए आपका बच्चा एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाए। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा खरीद करके पहनाते हैं, इस एहसान को भी आपका बच्चा भूल जाएगा। आप तीसरा एहसान अपने बच्चे के ऊपर ये करते हैं, अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, जब उसका दौर आएगा उसको शीश महल चाहिए, आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, इस एहसान को भी भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, किताबों में लिखा है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। किसान 4 काम करते हैं, आपको सिर्फ 4 काम करना है। किसान को अच्छी फसल मिलती है, अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी, अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूं, किसान का पहला काम ये होता है, वो खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी नेक होगी उसकी गोद का बच्चा उतना नेक होगा। किसान का दूसरा काम, अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, चावल का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी मिसाल है, बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। स्कूल में अभी साइकिल बट रही है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप लेकर के आ रहा, हेड मास्टर भी सर पकड़ करके बैठ गई, इतना बच्चा इसी का है। ये कहता कि आपको क्या लगता है कि ये पैसा उधार का बच्चा है? जैसे ही साइकिल बढ़ गई, बच्चे गायब हो गए, स्कूल खाली है, मैं गारंटी लेता हूं आपको साइकिल मिल जाएगी, आपके बच्चे को इल्म और हुनर नहीं मिल सकता। चौथा काम, आखिरी काम, किसान क्या करता है, फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाना नहीं आता, बेटा 1 नंबर का मास्टर। अगर आपका बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ेगा, आप तो बंदर बने हुए हैं, आपका बेटा हनुमान बन जाएगा। ये लंका सिर्फ जलाएगा, बुझा नहीं सकता। मैं गारंटी लेता हूं, तजर्बे की बात है, आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ देगा। सिर्फ जो बात, जो नसीहत मैं कर रहा हूं, जो काम मैं बता रहा हूं, उस पर आप अमल कर लीजिए, गारंटी है। आप तजर्बा करके देख लीजिए, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आपको करना यह है कि जब आपका बच्चा घर में रहे, मोबाइल को आप समेट करके रख दीजिए, खुद मत देखिए, कुरान मत सुनिए, बयान मत सुनिए, कुछ नहीं सुनना है, उसको छुपा करके आप रख दीजिए, खुद मत देखिए मोबाइल। जैसे ही बच्चा निकले, मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, कुरान सुनिए। जैसे ही बच्चा आ जाए, मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। 1 हफ्ता अमर करके दिखाइए, आपके बच्चे का 1 महीने का मोबाइल छूट जाएगा। 1 महीना अमल करके दिखाइए, आपके बच्चे का 1 साल मोबाइल छूट जाएगा। आपका 1 साल मोबाइल छूटेगा, आपके बच्चे का जिंदगी भर का मोबाइल छूट जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल।
जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। बूढ़ों के हवाले से पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है, आपकी बेदारी को टटोला जा रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जबान की रफ्तार बता रही है आप मोहब्बत से सुनने, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत जलसा। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र हुई, उसके बराबर किसी की उम्र नहीं। एक ही इंसान, एक ही इंसान आया जिसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी हुई, उसके बराबर किसी की उम्र लंबी नहीं हुई। वो कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे। उनसे पूछा गया, हजरत इतनी लंबी उम्र लेकर के आए, कैसे गुजरी? कहा कि चुटकी में गुजर गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बड़ा मकान हो, उसके 2 दरवाजे हो, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया। चट में चुटकी में 950 साल गुजर गए, मुझको पता भी नहीं चला। 200 साल की उम्र का आदमी जिंदा है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को पता चला कि अच्छा 200 साल का आदमी जिंदा है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ने हाथ चूम करके कहा कि बड़े मियाँ, आबे हयात पी करके आए हो, गिद्धा की उम्र लेकर के आए हो, 200 साल हो गए अभी तक जिंदा हो, दुनिया को तुमने कैसे देखा? उन्होंने कहा, रात के बदले रात, दिन के बदले दिन। अच्छा करोगे अंजाम अच्छा होगा, बुरा करोगे अंजाम बुरा होगा। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आया, कहा हजरत अब चलने का वक्त आया। कहा कहाँ चलने का? कहा ऊपर। कहा कहाँ ऊपर? कहा सबसे ऊपर, इसके बाद नीचे नहीं आना। कहा तुम भी अजीब आदमी हो, ऐसे ही आ जाते हो, नोटिस वोटिस नहीं देते हो। कहा हुजूर 4 बार नोटिस दिया है, आपके सियाह बाल सफेद हो गए, ये पहला नोटिस था। आपकी ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस था। आपके हाथ में लाठी आ गई, लाठी के सहारे चलने लगे, ये तीसरा नोटिस था। आपका नाती आ गया, पोता आ गया कि बड़े मियाँ मेरे लिए जगह खाली करो, कब तक कुंडली मार करके बैठे रहोगे, ये आखिरी नोटिस था। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास कि सर में दर्द रहता है, कहीं आपके बुढ़ापे की वजह से। का सीना में बलगम जमा हुआ कि ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। कि खाना खाते हजम नहीं होता, का ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो, हम इसका भी बुरा नहीं मानेंगे, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। तो उस डॉक्टर ने एक बात कही कि देखिए बड़े मियाँ, अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जवानी गई जिंदगानी गई, जवानी आई जिंदगानी आई, जवानी गई जिंदगानी गई। असल उम्र तो कमाने की जवानी है। इंशाअल्लाह अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है
यहाँ पे किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।